देखिए, ये युवराज, राजा, महाराजा उनकी मानसिकता को दर्शाता है। हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं और लोकतंत्र में आम जनता ये युवराज और राजा, महाराजा जैसे चीज़ों की कोई संज्ञा और स्थान नहीं है। और जहाँ तक बात है, सच में अगर वो हमको आतंक राज का युवराज मानते तो इस तरह का स्टेटमेंट देने का वो हिम्मत नहीं करते। अरे क्राइम आप करवाइएगा, हत्या आप करवाइएगा, आतंक राज का चोला हमारे ऊपर मढ़िएगा। किससे छुपा हुआ है कि जंगल राज्य पूरे बिहार में फैला हुआ था। उस समय इनके पिताजी उस सरकार में मंत्री थे। अपराधियों की शरण में वो सरकार चलती थी। उस समय मंत्रिमंडल अपराधियों से बोलकर तय किया जाता था। शहाबुद्दीन और साधु यादव जैसे गुंडे बिहार के आरजेडी के बूथ मैनेजमेंट के किंग हुआ करते थे। बूथ जिसको हम लोग मैनेजमेंट सभ्य भाषा में कहते हैं। उस समय लोग बूथ लूटना ही बूथ मैनेजमेंट समझते थे। तो ऐसे मूर्ख लोग क्या कहेंगे, उस पर ज़्यादा हमको ध्यान नहीं देना है। हाँ, लेकिन एक बात इनसे पूछिएगा कि वो दिन भूले नहीं ना है जब आपके पिताजी यहाँ छात्र राजनीति में सक्रिय थे और एगो नवादा का शर्मा जी थे भूमियार कास्ट वाले, उनको किस तरह हत्या करवा के आप लोग फेंकवा दिए थे नाला रोड में। पुरानी बातों में मत जाइए, कहेगा चिट्ठा उघाड़ देंगे, भूलिए मत। और आतंक राज का युवराज, अरे ठीक है, पिताजी नहीं है हमारे, नहीं तो पिताजी अगर रहते तो आपके जैसे कई एक पीढ़ी वाले युवराज घर से बाहर नहीं निकलते। आप लोगों ने जो कृत्य किया है उसका भी हिसाब करेंगे। यहाँ पर लोकतांत्रिक लड़ाई है। युवराज और राजा महाराजा का बात छोड़ दीजिए, हिम्मत है तो लोकतांत्रिक तरीके से लड़िए। और लोकतांत्रिक तरीके से लड़िएगा ना तो जितना ही आपका अहंकार है एक दिन ना एक दिन चूर होने ही वाला है। शाहपुर की जनता का आशीर्वाद जो हमको मिल रहा है, हमारे खिलाफ बोलने के लिए इनके पास कोई शब्द नहीं है। ना हम कमीशन लेते हैं, ना हम गुंडई करते हैं, ना हम रंगदारी करते हैं, ना ही किसी ठेकेदार को हम परेशान करते हैं, ना ही हम उनकी तरह नॉन ग्रेजुएट हैं। एक नया टर्मिनोलॉजी खोज कर लाए आतंक राज का युवराज। ठीक है भाई, पॉलिटिकल ओपोनेंट है, वो हमारा तारीफ तो करेंगे नहीं, वो तो कभी नहीं बोलेंगे कि हम नॉन ग्रेजुएट हैं और वो एक इंजीनियर हैं। ये बात तो वो कहेंगे नहीं। जो जैसा व्यक्ति रहता है उस वैसे ही उसके तरफ से स्टेटमेंट का भी एक्सपेक्ट किया जाता है। और आतंक राज और ये सब राज और जंगल राज का अनुभव इनको ज़्यादा है। ये उस पीरियड में पले बढ़े हैं। हमको तो कुछ लोग पटना में इनके साथ पढ़े हुए लोग ये भी मिलते हैं तो कहते हैं कि विधायक जी जब पढ़ते थे कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, कि कौन कॉलेज में, पटना में 92-93 इनका शायद बैच था, हम श्योर नहीं है भाई, इस पर ही मत कहिएगा गलत कह रहे हैं, हम जैसा सुने हैं वो कह रहे हैं। तो बोलते थे कि ये लोग अपने मंत्री पिता का प्रभाव का इस्तेमाल करके कॉलेज से एग्जाम वाला कॉपी ही बाहर निकलवा लेते थे। जो परीक्षा का आंसर शीट होता था ये लोग कॉलेज से बाहर निकलवा लेते थे और घर में लिख के वापस ले जाके जमा करवा देते थे। उस पीरियड के ये लोग हैं। अब ये लोग शिक्षा का क्या सम्मान करेंगे। हम लोग इंजीनियरिंग करके आए हैं भाई, हम लोग मेहनत किए हैं, हम लोग लेथ मशीन पर लोहा कसे हैं, कोडिंग लिखे हैं। एक एक चीज़ का जो एक जितना सब्जेक्ट है हमारे था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, उस सब का किताब अगर हम रख दें तो उसके बोझ तले उठ नहीं पाएंगे। ये लोग क्या कहेंगे। और हम पूर्व में भी कहे हैं, हम चाहते हैं कि शाहपुर क्षेत्र के जो युवा हैं वो कंप्यूटर के युग में प्रवेश करें, वो कंप्यूटर को चुनें। और ये लोग आतंक राज, जंगल राज का बात करके पुनः क्षेत्र के युवाओं को वही कट्टा वाले युग में लेके जाना चाहते हैं। इस सब क्षेत्र की जनता इससे भड़कने वाली नहीं है, भड़कने वाली नहीं है और अपने लक्ष्य से भी हटने वाली नहीं है। क्षेत्र के युवा चाहते हैं कि उनको एक सुरक्षित भविष्य मिले, सुरक्षित कल मिले, उसके लिए हम लोग संकल्पित हैं। और आपके कैमरा के माध्यम से विधायक जी को भी कहना चाहते हैं, ये सब उकसाने में फायदा नहीं है। चुनाव लड़ लिया जाए, बाकी तो हिसाब आपसे किया ही जाएगा, समय का इंतजार कीजिए। राजनीतिक लड़ाई हम लड़ना चाहते हैं और कोई लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। आपके लाख आतंक राज कहिए या हमको आतंकवादी कह दीजिए, हम अपने लक्ष्य से भटकने वाले नहीं है। जो हमारा लक्ष्य है हम उसी के लिए संकल्पित हैं, उसी दिशा में कार्य करेंगे। और बाकी हमारे पिताजी की हत्या में जो थोड़ा सा भी योगदान दिया है ना, उसका हिसाब हम बहुत अच्छे से करेंगे। समय का इंतजार कर लीजिए।